ध्यान दिया होगा तो कृष्ण का जो जीवन रहा है वह कहीं ना कहीं एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रहा है। कृष्ण का बचपन से जीवन जो है, उन्होंने जो जीवन जिया है वह कहीं ना कहीं जो साधारण मनुष्य होता है उसी तरह से उन्होंने जीवन जिया है। उसी तरह से उनके ऊपर भी कष्ट आए हैं, युद्ध हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, द्वंद्व हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण भी हमारी तरह ही जीवन भर जो है कहीं ना कहीं द्वंद्वों से घिरे रहे हैं, या द्वंद्वों से जो लोग घिरे हुए थे उनको निकालते रहे हैं, या जितने दुष्ट रहे हैं, आतताई रहे हैं, उनको मारने का भी कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण को यदि जानना है तो भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक कर्म को यदि हम पहचान लेते हैं तो कृष्ण को जान पाएंगे। ठीक है, कृष्ण को यदि मूल रूप जी हाँ, वो तो द्वंद्व उनके जीवन में बचपन से ही रहा है। जब जन्म हुआ, अभी जन्म नहीं हुआ था, तब से ही उनके ऊपर आक्रमण होने लगे। यहाँ तक कि उनका जन्म भी जो है जेल में हुआ, जेल के पहरे में हुआ। इतनी कठिन यातना, और उसके बाद से भी जो है जन्म के बाद फिर कठिन समस्याएं। इसी भादों के माह में जो है उनके पिता जो है वासुदेव जो है उनको जेल से निकाल करके और रात को यमुना पार करके ले जाना, और वो भी जो है गहरे पानी में वो डूब जाते हैं, और इस तरह से पहुंचाना, ये एक बड़ा बहादुरी का कार्य होता है, और बड़ा ही जो है आश्चर्यजनक। हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो यह एक आश्चर्य है। ठीक है, यह एक आश्चर्य है कि मतलब ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो इसको पूरा ही नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कोई कह दे कि तू नदी में पार करके यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो कोई एक पाँव भी नहीं रखता है, सोचता है कि पानी कितना गहरा होगा, पता नहीं पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखिए, एक सुरूर होता है, एक जज्बा होता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति के ऊपर जब इन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, उनकी 7 संतानों को जब कंस ने मार दिया, तो 8वीं संतान को बचाने के लिए वासुदेव अपने जान पर आ गए, और रात को वह जो है 12 बजे रात में, अंधेरी रात में, वो भी भादव की जो कृष्ण अष्टमी होती है, वह घोर अंधकार वाली रात्रि कही जाती है। वह भी बारिश हो रहा था, और उस बारिश में निकल करके बच्चे को पहुंचाना, ये बहुत बहादुरी का कार्य होता है। और उनके जीवन में हम शुरू से लेकर के अंत तक उनके अगर यदि जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में पूरा का पूरा संघर्ष ही है। और हमको यदि थोड़ा सा संघर्ष मिलता है जीवन में, तो कहते हैं पूरा दुख दर्द पीड़ा भगवान ने हमको ही दे दिया। भगवान को गाली देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कहते रहते हैं कि पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है, हम ही को दुख दे रहा है, हम ही को पीड़ा दे रहा है। परंतु भगवान ने जब अवतार हुए हैं हमारे देश में, तो उन अवतारों ने बहुत ज़्यादा हमसे कहीं कष्ट झेले हैं। राम को देख लीजिए, राम भी जब गुरुकुल से आते हैं तो वो भी 14 वर्ष वनवास चले जाते हैं। पांडवों को भी देख लीजिए, वो भी पांडव भी जो है वनवास चले जाते हैं, अज्ञातवास रहते हैं, फिर लाक्षागृह में जलाए जाते हैं, फिर अज्ञात में रहते हैं, वो छुप करके रहते हैं। तो आप इन जीवन को उठा करके देखेंगे तो लगता है कि इनके नाम के आगे एक राजा या संपन्न परिवार का हाथ रहा हो, परंतु इनका जो जीवन रहा है वह आम इंसान के इर्द गिर्द ही रहा है।
जंगल में चले जाना, जंगली बन करके जीवन जीना है, एक वल्कल धारण करके एक साधु के भेष में, सन्यासी के भेष में, ब्रह्मचारी के भेष में जीवन को बिताना, ये कितना मतलब कठिन कार्य है। वो भी किसी दूसरे के राज्य में। आप लोगों को कह दिया जाए कि घर छोड़ दो 12 वर्ष के लिए, तो आप सोचते हो 12 वर्ष तो बहुत बड़ी दिन होती है, हैं? 12 वर्ष तो का बहुत बड़ा दिन होता है। 12 वर्ष में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, है ना। परंतु इन लोगों ने देखिए अपने जीवन में ऐसे ऐसे यातनाएं झेले हैं, ऐसे ऐसे समस्याएं झेले हैं, और इन समस्याओं को झेलते हुए और हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करके जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इन्हीं समस्याओं को झेलने के बाद हम उनको एक जो है एक आदर्श के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं, इस भगवान के रूप में उनको हम स्वीकार करते हैं, और अपने से हम ऊंचा मान लेते हैं इसी के कारण। क्योंकि जो हमसे नहीं हो पाता है तो हम समझते हैं कि जो हमसे नहीं हो पाता है और वो दूसरा कोई कर देता है तो हम उसको ऊंचा मान लेते हैं, अपने से ऊंचा मान लेते हैं, कभी वहाँ तक ले जाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम हार मानने में पहले नंबर के व्यक्ति हैं। मनुष्य जो है दूसरे की ऊंचाइयों को देख के सबसे पहले अपनी हार मानता है, ठीक है। हार मानने वालों में सबसे पहले मनुष्य है, दूसरे की ऊंचाई को देख करके हार मान जाता है कि बस ये फलां व्यक्ति से ही संभव हो सकता है, हमसे तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। परंतु इन महापुरुषों ने हमें यही प्रेरणा दिया है कि हम जो है इन्हीं के तरह जो है अपने जीवन को इनको देख करके अपने जीवन को प्रेरित करते रहें। हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, और एक दुख आता है तो हम उससे उबर नहीं पाते हैं, पता है। एक दुख आता है तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें सारा दुख दे दिया। आप द्रौपदी को उठा के देख लो, द्रौपदी ने अपने जीवन में कितना कष्ट झेले। चीरहरण हुआ, चीरहरण के बाद वनवास में रही, वनवास के बाद जो है फिर उसके 5 पुत्र थे तो 5 पुत्रों का वध हुआ है, किस तरह से अपमानित हुई, और इतना अपमान सहने के बाद इतनी समस्याओं को झेलते हुए वो औरत एक पहाड़ की तरह खड़ी रही कि नहीं रही। तो इतनी कठिनता को झेलते हुए अपने जीवन को बनाए रखना, यही सबसे बड़ी मनुष्यता है। सीता को आप देख लीजिए, सीता ने भी बहुत से कष्ट सहे हैं। भगवान राम के साथ रह करके 12 वर्षों तक जंगल में व्यतीत करना। आप लोगों को एक दिन कह दिया जाए कि 10 दिन के लिए आप लोग घर छोड़ करके आप 14 दिन के लिए जंगल चले जाओ आप कितने लोग तैयार होंगे बताइए। और कुछ लेके नहीं जाना है, बस कपड़े अपने साथ ले लीजिए, 2 कपड़े ले लीजिए और जंगल में ही ऐसे बिताना है। बिता लेंगे आप लोग? नहीं बिता पाएंगे। सोचेंगे कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रुकने के लिए रूम नहीं है, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है जंगल वाले ने सफारी की व्यवस्था नहीं है, फिर रुकने की व्यवस्था नहीं है, होटल नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हैं? आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए कि अभयारण्य में कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे रुकने के लिए जगह है कि नहीं है, जंगल सफारी है कि नहीं है, खाने पीने की वहाँ पे अच्छी सुविधा है कि नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। परंतु ये लोग तो बिना हैं हाँ हाँ, खाने में क्या है, क्या बुक करना है, ये सारी चीज़ें जो है देख करके ही लोग जाते हैं किसी स्थान पे। परंतु आप ये देखिए कि उस समय के लोग कितने महान थे कि बिना कुछ सुविधा के, बिना कुछ व्यवस्था के जंगलों में 14 वर्ष रहना, 12 वर्ष रहना, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। और भगवान राम कोई चूल्हा थोड़ी लेके गए थे वहाँ, और पांडव कोई गैस थोड़ी ले अपने साथ लेके, गैस और चूल्हा लेके गए थे, नहीं ना। और हम लोग तो अगर कहीं पिकनिक पे भी जाते हैं तो लोग गैस ले लेते हैं, सारी व्यवस्था कर लेते हैं सब व्यवस्था करके जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम लोगों ने एडवेंचर करके आए हैं। हम लोग उसको एडवेंचर नहीं कहते हैं
तो कुछ लोग ट्रीट करके आते हैं, आजकल तो बहुत से ट्रीट हो रहे हैं, तो उसमें भी लोग जाते हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ जाते हैं। कभी आप बिना व्यवस्था के जा कर के देखिए, जीवन का असली आनंद जो है, जीवन का असली पहचान जो है, बिना व्यवस्था के निकल करके देखिए। मुझे जहाँ तक लगता है तब आप भगवान राम को और लक्ष्मण को, सीता को और पांचों पांडवों को और द्रौपदी को समझ पाओगे। तब आप कैसा जीवन उन्होंने जिया है। कठिन है कि नहीं कठिन है? जमीन पे सोना, एक पहरे देना, एक जागते रहना। पांडव जब वन में गए थे तो भीम सबसे अधिक जागते थे, सबको सुलाते थे, वो जागते रहते थे। ठीक है। और राम के वनवास में लक्ष्मण जागते रहते थे, और राम और सीता जो है, ये लोग जो है आराम किया करते थे। कितना कठिन जीवन होगा है? और वो भी खाने के लिए भी वो लोग जंगल की चीजों पे निर्भर रहते थे। ठीक। भगवान राम को तो कैकेयी ने कहा था कि एक ऋषि की तरह जीवन बिताए। मतलब कहते हैं कि भगवान राम, कई लोग कहते हैं कि सीता का रसोइया, कोई कहता है कि सीता जी यहाँ पे खाना बनाती थी। कहीं पे जाओ ना घूमने के लिए, कई जगहों पे, तो लोग कहते हैं कि सीता जी खाना बनाती। सीता जी कहाँ खाना बनाई? वो तो जंगली फलों पे ही निर्भर रहीं। अब जंगल में तो खेती करेंगे नहीं, करेंगे क्या? वनवासी का रूप लेकर के रहना था, वनवासी की तरह उनको जीवन बिताना था, और अपने प्राण पे वो अडिग थे। वनवासी का मतलब कि जो वन में मिलता है उसी को खा करके निर्भर रहना, इसी को वनवासी कहते हैं। चाहते राम तो अयोध्या से बहुत कुछ मंगवा सकते थे, हाथी घोड़े से बहुत अच्छी व्यवस्था बनवा सकते थे, महल बनवा सकते थे टेम्पररी रहने के लिए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। कैकेयी का ऐसा आदेश ही था। ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कृष्ण के वास्तविक जीवन को जीने के बारे में आप लोगों के सामने थोड़ी सी बात रखी, कि इस तरह से आप उनको समझ पाओगे। कि केवल हम लोग आज डीजे बजा करके, गाना बजा करके, या फोटो रख करके, या व्रत रख करके उनको जानने की कोशिश करते हैं। हम उनको जानने और पहचानने के लिए 0% भी नहीं प्रयास कर पाते हैं। कैसे समझेंगे आप बताइए? आप लोग समझ पाएगा कोई? कृष्ण के बारे में आप कैसे समझ पाओगे? आप तो अपनी सुविधा के अनुसार उनको देख रहे हो ना, है कि नहीं? आप भगवान श्री कृष्ण को भी देख रहे हो, तो जितनी सुविधा उसमें बना करके देखो, उतना आप सुविधा कर ले रहे हो। आप भगवान श्री कृष्ण को यदि समझना है तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, जो उन्होंने एक बार किया है, एक बार अपने जीवन में आप करने का प्रयास करके देखो, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी जीवन का व्यू को आप उठा लीजिए भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण की पता नहीं आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से कहानी पता है कि नहीं है। ठीक है। तो भगवान वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यदि सही रूप में उनकी कहानी नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाओगे। उनका जीवन यदि नहीं पता है तो नहीं समझ पाओगे। तो उनको सबसे पहले तो उनके जीवन को पता करना पड़ेगा, और जब उनके जीवन के बारे में पता चलेगा तब हम उनकी तरह जीवन को जी पाएंगे। और एक बार अपने जीवन में जी करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम जीवंतता हमारे अंदर है, और वास्तविक उपासना तभी कही जाएगी आपकी। ये तो हम लोग जो करते हैं ना, लोग कह देते हैं कि हम अब जैसी मतलब कि श्रद्धा, मंदिर एक बना लो, उसमें सब पूजा पाठ चढ़ा लो। तो इससे आपको क्या लगता है कि हम एक छोटा सा मूर्ति लाए, कपड़ा पहना दिए और उनके सामने फूल बतासे रख दिए, मिठाइयाँ रख दिए, तो क्या हम इनसे, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसका अन्यथा मत लेना, इसके आंतरिक धरातल पे उतारने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पे उतरें। असली पूजा क्या है इसको आप लोग समझें।
एक बार आप भगवान श्री कृष्ण के एक चरित्र को उठा करके देखिएगा कि मान लीजिए कि उनका एक चरित्र आप लोगों को, सभी लोगों को याद है कि उन्होंने जो है अपने अंगुली पे जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, इसका मतलब ये था कि उस समय जो है, उस समय ये प्रचलित था कि इंद्र की लोग पूजा करते थे, ठीक है। उस जो तो उस इंद्र की पूजा की जो मान्यता थी कि मतलब करना ही करना है, नहीं तो इंद्र जी जो है पानी नहीं बरसाएंगे तो फसल नहीं होगी, और भी कई कहानियाँ आती हैं इसके पीछे, ठीक है। तो इंद्र ने जो है जब देखा कि मेरी पूजा न करके किसी दूसरे की पूजा हो रही, गोवर्धन की पूजा हो रही है, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो उन्होंने जो है खूब बारिश किया, खूब बरसात किया, डुबाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने, कृष्ण भगवान ने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी युक्ति करके उनको बचाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे मेन ध्येय बचाने की बात है, ठीक है। ये ध्येय नहीं है कि पहाड़ को उठा लो, ठीक है। ये बात जो है अतिशोक्ति करके दिखाई जाती है किसी घटना को भी, ठीक है। कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ नहीं उठा लिया, उन्होंने पहाड़ उठाने का मतलब है कि ये मुहावरा वाली बात है। मुहावरा समझते हैं ना, किसी भी कहानी की एक मुहावरा होती है, तो अतिशोक्ति होती है, तो उसमें क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी युक्ति लगाया कि जितने भी मथुरा के और गोकुल के लोग थे, उन सभी लोगों को उस पहाड़ में अपनी युक्ति से जो है इंद्र से बचा लिए। इंद्र का जो प्रकोप था, बारिश का प्रकोप पूरा पड़ रहा था, उससे बचा लिए। तो आप अपने जीवन में हजारों लोगों को बचाने की यदि क्षमता रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कैटेगरी को समझ सकते हो कि कैसे बचाया जाए। कोई पुरानी आडंबर हो, कोई पुरानी प्रथा चली आ रही हो, और उस प्रथा को तोड़ करके एक अच्छी प्रथा को स्थापित करने में आप एक व्यक्ति कितनी भूमिका निभा सकता है, कितना बड़ा कार्य कर सकता है, इस तरह से एक बार करके देखिए आप लोग, ठीक है। भगवान राम ने बचपन में क्या किया, भगवान राम जो है जब सबसे पहले विश्वामित्र के साथ कहाँ जाते हैं, उनके यज्ञ कराने के लिए जाते हैं। सबसे पहले घर से जब राम निकलते हैं तो विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं और उनका यज्ञ करवाते हैं। तो वो क्या करवाते हैं सबसे पहले कि यज्ञ में जो राक्षस आते हैं उनको जो विघ्न डालते हैं, हड्डी आदि जो अपशिष्ट पदार्थ डाल के चले जाते हैं, तो उनसे जो है राम और लक्ष्मण जो है उनको मार करके या उनको बचाते हैं उनसे, कि यहाँ पे अपवित्र चीज़ें ना आ पाए। पहले ही द्वारपाल बन के खड़े हो जाते हैं कि कोई राक्षस इनकी यज्ञ में बाधा न डाल पाए। तो हमें कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें हमें सहयोग देना चाहिए। हमें उनकी तरह बनना है तो उनकी तरह कार्य करना पड़ेगा, और ध्येय बना के रखिए कि हम तो जो है भगवान राम की तरह कर्म करेंगे, भगवान कृष्ण की तरह कर्म करेंगे। यदि आप इस तरह से कर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि यह बेटर है, तो आप असली चरित्र को जी पाओगे, ठीक है। आप ये देखिए, हमारे जीवन में आप लोग कभी झांक करके देखिए, क्या भगवान कृष्ण की तरह हमारे जीवन में या हमारे एक्टिविटी में हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर पा रहे हैं, समाज के लिए कर पा रहे हैं, अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? यही मनुष्यता है, यही जीवन है। भगवान राम ने हमेशा ऋषियों के लिए जिया, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा जो है, जो राक्षस थे, आताताई थे, उनके पास शक्ति थी, तो वो जैसी उनके पास शक्ति थी उसी तरह की शक्ति का उपयोग करके वो लोगों के काम आए, इसीलिए वो लोकप्रिय हुए। लोक मतलब लोगों के प्रिय हुए। भगवान राम भी लोकप्रिय हुए, कृष्ण भी लोकप्रिय हुए, इसीलिए लोकप्रिय हुए कि लोगों के काम आए। असली जीवन जो है इसी को कहते हैं, और यही निष्काम कर्म है। परंतु भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने जो काम किया वह कभी उसमें कामना नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण ने किसी का भी मदद किया तो कामना नहीं रखा कि यह व्यक्ति जो है हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। हाँ, उसकी इच्छा भले हो, ठीक है, वो चाहे तो कुछ करना चाहता है तो कर देता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण कभी कामना नहीं किए।
इसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी क्या होना चाहिए कि आप इसी तरह का निस्वार्थ कर्म करो, आप किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के जीवन के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए। ठीक है, यदि इस तरह का कर्म करते हो परंतु निष्काम कर्म करते हो तो आप कृष्ण की असली उपासना करोगे, आप कृष्ण की वास्तविक उपासना करोगे। और ये मान करके आप लोग करो कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण और राम की तरह कर्म कर रहा हूँ, और मैं कर्म मत वहाँ पे नाम लीजिए। अब वहाँ पे कृष्ण की पूजा नाम लिया करिए, कर्म को पूजा कहा करिए आप लोग, कि मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, मैं राम की पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कृष्ण के कहानी को, कृष्ण के जीवन को जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पूरा नहीं कहानी बता पाऊँगा, उसके लिए अलग से मैं किसी दिन आप लोगों को कृष्ण और राम की वास्तविक कहानी का एक बार रखने का प्रयास करूँगा। महाभारत और रामायण जो है, रामायण की कहानी भी शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों को सुना तो सब लोगों ने है, परंतु जिस तरह से कहानी कहनी चाहिए, जिस तरह से जाननी चाहिए, वो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, भगवान राम के बारे में बहुत अच्छी तरह से लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को पता है? आप लोग तो बस मतलब एक, जो मैं डेली बोलता हूँ कि दास भाव में और डरे हुए भाव में देखना, कहानी को सुनना, इसी भाव में ही सुने होंगे, देखे होंगे, परंतु आप एक योद्धा की तरह नहीं कभी सुने होंगे, न जाने होंगे। इसीलिए हम कभी अपने जीवन में न कृष्ण को उतार पाए, न राम को उतार पाए। ठीक है, हमारे देश के बहुत से लोगों ने जो है प्रयास किया कि मैं उनके तरह बन जाऊं, फलाना व्यक्ति की तरह बन जाऊं, उस व्यक्ति की तरह हो जाऊं, परंतु कोई भी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उनकी तरह बनने का प्रयास ही नहीं किया। वह किस भाव से देखा? उनको दूसरे भाव से देखा। हमें असली पूजा चरित्र की होती है, कि यदि हमें किसी की पूजा करनी है तो सबसे मुख्य क्या होता है पूजा में? उसका चरित्र ही उसकी आत्मा होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की यदि पूजा करनी है तो उसके चरित्र की पूजा करनी चाहिए। हमारे देश में वाह्य पूजा बता करके लोगों ने बहुत बड़ी मतलब एक खाई बना दिया, और इस खाई को अब तक कोई नहीं पाट पाया। पता है आप लोगों को? इस खाई को कोई नहीं पाट पाया। इसलिए नहीं पाट पाया कि इस तरह की कहानियां कोई कहता ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि यदि मैं इस तरह की कोई भगवान की कथा बता दिया, राम की कथा बता दिया, कृष्ण की कथा बता दिया, तो लोग जो है इनको भगवान मानना बंद कर देंगे। परंतु ये गलत कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे देश में फिर योद्धा ही नहीं पैदा होंगे, सब इस तरह से गुलाम पैदा होंगे। तो गुलाम कभी किसी राष्ट्र का उत्थान किए हैं क्या? नहीं किए, और गुलाम खुद नहीं मुक्त हो पाता है। ठीक है, जो गुलाम होता है वो खुद मुक्त नहीं हो पाता है, ना ही वह किसी और को मुक्त कर सकता है। इस तरह की कथाएं नहीं बताई जाती हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है